अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक बीवी का इंतखाब। रफीका हयात या शरीक जिंदगी का इंतखाब बहुत ही सख्त और कठिन मरहला है। इसमें उज्जलत और जल्दबाजी बहुत ही नुकसानदेह है। इसी तरह मायूसी और कम हिम्मती भी जहर कातिल है। अगर दो चार जगह रिश्ता गया और वहां से जवाब हाँ में नहीं मिला, तो अक्सर घरों के लोग मायूस हो जाते हैं कि अब कौन देगा। सारे खानदान में छानबीन कर ली, अब तो कोई नहीं देता। लिहाजा अब कोई लड़की भी, चाहे उसके लिए गैर मुनासिब ही क्यों ना हो, रिश्ता कर दो। इसी तरह अच्छे भले लड़के, पढ़े लिखे नौजवान का निकाह ऐसी लड़की से करवाया जाता है जो किसी भी तरह उसके मुनासिब नहीं होती। फिर सारी जिंदगी आपस में अनबन, लड़ाई झगड़े या अल्लाह ना करे तलाक और खुला तक नौबत पहुंच जाती है। लिहाजा लड़के को चाहिए कि खुद भी हिम्मत से काम ले और घर वालों को भी मायूस ना होने दे। अल्लाह ताला से अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखते हुए खूब दुआएं मांगे, और घर वालों को भी चाहिए कि हिम्मत से काम लेते हुए ठंडे दिलो दिमाग से गौर व फिक्र करके अच्छी तरह छानबीन करके रिश्ता तय करें। इस सिलसिले में दर्ज झेल गुजारिशात को मद्देनजर रखें। सबसे पहला काम, सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। मकरू और ममनू औकात के अलावा जिस वक्त भी मौका मिले, कम से कम दो रिकत, वरना जितनी अल्लाह तौफीक दे, पढ़कर खूब रो रो कर आजिजी के साथ इजहार करते हुए अल्लाह से मांगते और बार बार मांगते जाएं। सबसे पहला काम, सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। मकरू और ममनू औकात के अलावा जिस वक्त भी मौका मिले, कम से कम दो रिकत, वरना जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे, पढ़कर खूब रो रो कर आजीजी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से मांगे और बार बार मांगे कि ए अल्लाह, मैं निकाह करना चाहता हूँ, अपने करम से मुझे जौजा साले नेक बीवी अता फरमा। उसके अलावा भी दुआओं का खूब एहतमाम फरमाए। नफिल नमाजों के सजदे में ये कुरानी दुआ मांगे। नफिल नमाजों के सजदे में ये कुरानी दुआ मांगे। ए हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगार लोगों का इमाम बना। इसी तरह फर्ज नमाजों के बाद और नवाफिल के बाद ये दुआ मांगे। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ ऐसी बीवी से जो मुझे बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बूढ़ा कर दे। ये बहुत ही अहम दुआ है, इसका खूब एहतमाम करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत से अल्लाह पाक की पनाह चाही है जो बुढ़ापे की उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दे। ऐसी बीवी गले का तौक होती है। ऐसी ही औरत के बारे में बुजुर्गों का कौल है, बुरी बीवी गले का तौक है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसकी गर्दन में डालना चाहते हैं डाल देते हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन की हिफाजत फरमाए, आमीन। नेक और परहेजगार औरत से शादी करने के लिए चलते फिरते ये दुआ मांगे। ए बहुत ज्यादा देने वाले, मुझे नेक बीवी अता फरमा। अल्लाह ताला से अच्छे गुमान का बहुत एहतमाम रखे। हदीस शरीफ में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। यानी हम अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही मामला होगा। लिहाजा हिम्मत के साथ यकीन रखे कि मुझे इंशाअल्लाह जरूर अच्छी और नेक बीवी मिलेगी जो इस दुनिया के छोटे से घर को जन्नत का नमूना बना देगी। मशवरे का एहतमाम जरूर करें। शरीयत इस्लामी में मशवरा की अहमियत और ताकीद आई है। अल्लाह ताला कुरान में मोमिन की सफात बयान फरमाते हैं और काम करते हैं मशवरे से आपस के। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले शानहु इरशाद फरमाते हैं और सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों से मशवरा किया करें मामलात में। इसीलिए मशवरा इस्तिखारे से ज्यादा अहम है, लेकिन मशवरा उन अफराद से लिया जाए जो इस बारे में अच्छी भली वाकफियत रखते हों। यानी जिस चीज का मशवरा उनसे लिया जा रहा है उस बारे में वो कुछ तजर्बा रखते हों। इसके अलावा चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो अफराद दीनदार, समझदार, तजर्बाकार और राजदार हो, क्योंकि ऐसे अफराद आपको मुखलिस बनकर समझदारी के साथ अपने तजर्बे के मुताबिक और आपके राज की हिफाजत करते हुए मुफीद तरीन मशवरा देंगे। इसी तरह खानदान के बुजुर्गों से भी राय मालूम करें कि फला जगह रिश्ता भेजने का इरादा है, आपका क्या ख्याल है। मजीद ये कि उस लड़की के बहन भाइयों के जहाँ रिश्ते हुए हैं उनसे और उनके घर वालों से भी जरूर मशवरा कर लें। कहते हैं कि किसी को बहुत ही ज्यादा खैर ख्वाही का जज्बा उठा तो सोचा कि दो सितारों का आपस में निकाह करवाना चाहिए, इनमें सुरैया और सुहेल की जोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन मशवरे की अहमियत से वाकिफ था, ये नहीं कि जो मेरे जी में आया वही ठीक है। किसी के पास जाकर मशवरा किया तो उसने कहा
اے سریا کے ساتھ سہیل کا نکاح کروانے والے، اللہ تم کو ایسی بھلائیوں کے کام کرنے کے لیے لمبی عمر دے۔ لیکن سوچو تو صحیح، ان دونوں میں ملاپ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ سریا بلند ہوتی ہے تو شام پہ نمودار ہوتی ہے، اور سہیل جب طلوع ہوتا ہے تو یمن پر نمودار ہوتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی میں مناسبت بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے خاندان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ معمولی فرق اور تفاوت تو چل جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق، مثلا لڑکا بہت امیر ہو اور لڑکی بہت ہی غریب، یا اس کے برعکس لڑکی بہت ہی تعلیم یافتہ اور لڑکا بالکل ان پڑھ، لڑکی تو عالمہ ہے اور لڑکا ایسا کہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا، یا اس کے برعکس، ان تمام امور میں دونوں خاندانوں کو مناسبت ضرور دیکھنی چاہیے۔ لڑکے کے والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معلوم کریں کہ لڑکی کی پرورش کس گھرانے میں ہوئی ہے، اس کی ماں کا کیا حال ہے، اس کی بہنوں کا کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو یقیناً آپ کے فیصلے میں خیر و برکت ضرور ہوگی۔ اے اللہ، میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس میں میرے لیے بہتری ہو، اس لیے کہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے شریعت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے: ایک استشارہ یعنی باہم مشورہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے استخارہ۔ شیطان ہر وقت مسلمان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور شریعت کے سیدھے سادے اور بالکل آسان کاموں کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس نے دوسرے بہت سے احکام کی طرح مشورہ اور استخارہ کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ اولاً تو بہت سے لوگ استشارہ اور استخارہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ شرعاً عقلاً استخارہ کے مقابلہ میں استشارہ یعنی اہم مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔